मैं जो कहानी आपको बता रहा हूँ वह मेरे साथ 7 साल पहले घटी थी, जब मैं कॉलेज में था। उस समय मेरा एक सबसे अच्छा दोस्त था जिसका नाम चार्ल्स था। चार्ल्स भूत भगाने का सपना देखता था और हमेशा कहता था कि वह अपने हाथों से बुरी आत्माओं को भगाना चाहता है। वह एग्जॉर्सिज्म करना चाहता था, इसलिए वह अक्सर बुरी आत्माओं को बुलाने के लिए एक ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करता था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि उसे बुरी आत्माओं को भगाने में मदद की ज़रूरत है और उसने मुझसे उसके साथ ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करने के लिए कहा। मैं ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए मैं बिना ज़्यादा सोचे समझे चार्ल्स के घर चला गया। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस विकल्प के क्या परिणाम होंगे। आधी रात को हमने मोमबत्तियां जलाईं और ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। चार्ल्स ने आवाज़ लगाई, पिशाच, बुरी आत्मा, यहाँ आओ। फिर चार्ल्स ने पूछा कि क्या कमरे में कोई मौजूद है, और पॉइंटर हाँ पर चला गया। जब चार्ल्स ने पूछा, आपका नाम क्या है, तो पॉइंटर मोलोक की ओर चला गया। चार्ल्स ने खुद से कहा, ओके मोलोक, हमें अपना रूप दिखाओ, तुम कैसे दिखते हो। इसके बाद पॉइंटर नहीं हिला और कमरा शांत हो गया। फिर चार्ल्स चिल्लाया, हमें अपना भयानक चेहरा दिखाओ। लेकिन उस पल अचानक चार्ल्स के माथे पर एक जोड़ी आंखें दिखाई दी। मैं आश्चर्य से चिल्लाया। मुझे लगा कि मुझे कोई वहम हो रहा है। चार्ल्स ने मेरी तरफ देखा। वह नहीं जानता था कि क्या हुआ है, और उसके माथे पर आंखें जो सांप की आंखों की तरह दिख रही थीं। मैंने चार्ल्स के माथे की ओर इशारा किया और चिल्लाया, तुम्हारा सिर। चार्ल्स ने अपने माथे को छुआ और चिल्लाया। ये क्या है? फिर उसके माथे पर एक छोटा सा मुंह दिखाई दिया और मुंह एक अजीब सी आवाज में बोला, आईने में देखो चार्ल्स, हा 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 हा। और फिर उस मुंह से गहरा लाल खून बह निकला और चार्ल्स के चेहरे पर फैल गया। चार्ल्स चिल्लाते हुए हलवे में भाग गया और मैं उसके पीछे पीछे गया। चार्ल्स चिल्लाया और बाथरूम में चला गया, शॉवर चालू किया और एक पल बाद वह भीगा हुआ बाथरूम से बाहर आया। उसके चेहरे पर थोड़ा खून लगा हुआ था, जिससे उसका चेहरा हल्का लाल हो गया था। चार्ल्स जीरो एक्सप्रेशन के साथ वहां खड़ा था। उसकी आंखें और मुंह उसके माथे से गायब थे। चार्ल्स और मैं कुछ नहीं कह सका। आखिर क्या हुआ था? चार्ल्स का शरीर कांप रहा था। फिर चार्ल्स वापस कमरे में भागा और चिल्लाया, मुझे भूत भगाना आता है, मैं इन बुरी आत्माओं को घर भेज दूंगा। चार्ल्स ने एक किताब उठाई और उसे खोला। किताब का टाइटल भूत भगाने के बारे में लग रहा था, लेकिन उस पल मैंने कुछ देखा। अंधेरे कमरे के कोनों से कुछ रेंगता हुआ बाहर आया। वे छोटे बौनों के आकार के लोग थे। उनके शरीर काले थे। उनकी पीठ और लंबी पूंछ से लाल बम्प्स निकले हुए थे। वे चार्ल्स की ओर रेंग रहे थे। मुझे लगा कि मुझे फिर से वहम हो रहा है, लेकिन चार्ल्स भी उन्हें देख रहा था। मैंने उसके डरे हुए चेहरे और उसकी आंखों में आंसू देखे। काले बौने चार्ल्स की ओर रेंगते हुए आए और उसके पैरों को कुतरने लगे। उसके पैरों से खून बहने लगा और वह दर्द से चिल्लाने लगा। मैंने कांपती हुई आवाज में चार्ल्स से पूछा कि क्या करना है, और वह अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब को देखने में कामयाब रहा और मंत्र पढ़ने लगा। हालांकि वह दर्द के कारण ठीक से पढ़ नहीं पाया और चिल्लाता रहा। फिर मैंने चार्ल्स के पैरों पर कई काले छाले बनते हुए देखे और मैंने उनमें से काला तरल पदार्थ निकलता हुआ देखा। बौने चार्ल्स के शरीर पर रेंग रहे थे। उसके शरीर के हर हिस्से को कुतर रहे थे। चार्ल्स की आंखें पीछे की ओर घूम गईं और वह इतना चिल्लाया कि वह बेहोश हो गया। मुझे लगा कि चार्ल्स के बहुत जोर से चिल्लाने की वजह से उसके मॉम डैड कमरे में आ जाएंगे, लेकिन किसी कारण से उसके परिवार का कोई भी सदस्य कमरे में नहीं आया। लगभग 5 मिनट के बाद चार्ल्स का पूरा शरीर हजारों काले छालों से ढक गया था और उसके शरीर पर काला तरल पदार्थ जम गया था। मैं जो देख रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। आखिरकार काले बौने वापस कोने में चले गए और गायब हो गए। मैं वहाँ चुपचाप खड़ा रहा। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मेरी आंखों से पागलों की तरह आंसू बह रहे थे और जब मैंने घड़ी देखी तो सुबह के 3 बज रहे थे। मैंने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस और चार्ल्स के मॉम डैड चार्ल्स के शरीर को देखकर चौंक गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर क्या हुआ था, लेकिन मैंने उन्हें कितना भी बताया, उन्होंने कभी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। यह स्वाभाविक था कि वे इस पर विश्वास नहीं कर पाए। अगर मैं होता
तो मैं भी इस पर विश्वास नहीं करता। चार्ल्स की इमरजेंसी सर्जरी की गई और किस्मत अच्छी थी कि उसकी मौत नहीं हुई, लेकिन उसके शरीर को रिकवर होने में 3 महीने लग गए। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि चार्ल्स के शरीर पर अचानक इस तरह छाले क्यों पड़ गए। तब से चार्ल्स ने फिर से ओइजा बोर्ड का उपयोग नहीं किया है और उसने भूत भगाने वाला बनने का अपना सपना भी छोड़ दिया है। तब से वह बहुत शांत व्यक्ति बन गया है, लोगों से मेल जोल नहीं रखता है और ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहता है। समय बीत गया है और मैं अब चार्ल्स के संपर्क में नहीं रहता, लेकिन कभी कभी मुझे शक होता है कि वह अभी भी नॉर्मल हुआ है या नहीं। यह दिसंबर 2019 को हुआ था। इससे पहले कि मैं आपको कहानी बताऊं, 11 दिसंबर यह मेरी चचेरी बहन का बर्थडे था और यह हमारे फैमिली रियूनियन का भी एक ही दिन था, जिसका मतलब है कि मेरी सभी चचेरी बहन, चाचा, चाची वहां थे। मेरी चचेरी बहनें और मैं फिलीपींस के एक बहुत छोटे शहर में अपने फैमिली रियूनियन का जश्न मना रहे थे। हम शाम 5 बजे के आसपास पुल में तैर रहे थे और मौज मस्ती कर रहे थे। हमने सभी तरह की चीजें खेली जैसे सामान्य बच्चे फैमिली रियूनियन में करते हैं। 11 दिसंबर की आधी रात के आसपास हमने एशले नाम की अपनी चचेरी बहन के लिए हैप्पी बर्थडे गाया। लेकिन जब हम हैप्पी बर्थडे गा रहे थे तो मैंने कुछ अजीब देखा। जब हम हैप्पी बर्थडे गा रहे थे तब हम पानी में नहीं थे, लेकिन हम सभी ने अभी भी अपने स्विमिंग सूट्स पहने हुए थे। जब हम गा रहे थे और मौज मस्ती कर रहे थे, मैंने एशले को पूल के बिल्कुल कोने में पानी में तैरते हुए देखा। मैंने यह इंश्योर करने के लिए अपनी आंखें रगड़ी कि यह मेरा वहम तो नहीं है। मैंने देखा कि एशले मुझे घूर रही थी। वह मुस्कुरा नहीं रही थी, लेकिन वह बस देख रही थी। मैंने एशले की ओर देखा जिसके लिए हम हैप्पी बर्थडे गा रहे थे और वह पहले से ही अपने केक के साथ तस्वीरें ले रही थी। मैंने उस रात के बारे में अगली सुबह तक किसी को नहीं बताया। मुझे अभी भी याद है कि मैं अपनी दूसरी चचेरी बहन के बगल में सोई थी। मैं अपनी चचेरी बहन के अलार्म से जाग गई, जिसका मतलब यह भी था कि वह भी इससे जाग गई होगी। मैंने देखा कि एशले अभी भी सो रही थी और यह बहुत हैरानी की बात थी। कुछ घंटे बीत चुके थे और घर पहुंचने का समय हो गया था। मैं एशले के साथ एक ही कार में नहीं थी क्योंकि हम ज्यादा लोग थे और हम कार में फिट नहीं हो सकते थे। कुछ दूर जाते ही उस कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में परिवार के बाकी लोगों को बहुत चोट नहीं लगी, लेकिन एशले की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ये बहुत बहुत बुरा था क्योंकि उसके बर्थडे पर ही उसकी मौत गई थी। मैंने अपनी चचेरी बहनों और उनके मॉम डैड को उसके हमशक्ल को देखने के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। आज तक मैं अभी भी इस बात पर हैरान हूँ कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। नमस्ते, मेरा नाम अनुष है। ये घटना मेरे साथ 2017 में हुई थी जब मैं 10 साल का था। मैं और मेरा दोस्त जैस्पर एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही मोहल्ले में रहते थे। हर वीकेंड पर हम पास के जंगल में जाते थे और वहाँ खेलते थे। जंगल बहुत घना नहीं था और उसमें कुछ घर थे, इसलिए हमारे माता पिता को हमारे वहाँ जाने की चिंता नहीं थी। एक दिन जैस्पर और मैं जंगल में घूम रहे थे और एक घर के सामने आ गए। जैसे ही हम उसके पास पहुँचे, एक महिला घर से बाहर आई और उसने हमें देखा। उसने मुस्कुराकर हमें हाथ हिलाया और फिर हमें बुलाया और कुछ हरी मिर्च खरीदने के लिए कहा। उसने हमें कुछ पैसे दिए और बताया कि कहाँ जाना है। वह बहुत मिलनसार लग रही थी और उसने हमें अपने लिए कुछ खरीदने के लिए कुछ और पैसे भी दिए, इसलिए हमने हाँ कहा और मिर्च खरीदने चले गए। मिर्च खरीदने के बाद हम दोनों घर वापस आए और उन्हें महिला को दे दिया। उसने हमें इंतज़ार करने के लिए कहा और अंदर चली गई। मुझे अंदर से आवाज़ सुनाई दी। ये ब्लेंडर की तरह लग रहा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था, इसलिए मैंने खिड़की से झांका और देखा कि वह मिर्च को पीसकर पेस्ट बना रही है। फिर मैंने उसे रसोई से बाहर निकलते देखा, इसलिए मैं वापस दरवाजे पर गया जहाँ जैस्पर था। इसके बाद जो हुआ वह मेरे जीवन में अब तक की सबसे भयानक घटना थी। महिला ने हमें मिर्च के पेस्ट का कटोरा दिखाया जो उसने बनाया था और फिर उसे उठाकर अपने चेहरे और आंखों पर लगा लिया। जब वह मसालेदार मिर्च के पेस्ट से अपना चेहरा ढककर हंस रही थी तो जैस्पर और मैं चिल्लाने लगे। हम उससे दूर भागने लगे, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया। जैस्पर घर से भागने में कामयाब रहा, लेकिन वह मुझे अपने घर में ले गई और दरवाज़ा बंद करके मुझसे कहा कि पेस्ट लेकर अपने चेहरे पर लगा लूं। मैंने मना कर दिया और कटोरा नीचे फेंक दिया और मदद के लिए रोने और चिल्लाने लगा। फिर वह मुझ पर बहुत गुस्सा हुई
और मुझे चुप कराने की कोशिश में मुझे थप्पड़ मारने लगी। फिर मैंने बाहर से आवाज़ सुनी। ये मेरा दोस्त और आसपास के घरों के लोग थे। मेरे दोस्त ने उन्हें मदद के लिए बुलाया। महिला ने लोगों की आवाज़ सुनी और पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। पड़ोसियों के समूह में से कुछ महिलाओं ने हमें पहचान लिया और हमें हमारे मॉम डैड के पास ले गईं और उन्हें सब कुछ बताया जो हुआ था। जैस्पर और मैंने उनकी बातें सुनी। उस घर में रहने वाली महिला जाहिर तौर पर एक मानसिक संस्थान से भाग गई थी और उसने उस घर में रहने वाले एक माँ और बेटे को मार डाला था और कुछ हफ्तों से वहाँ रह रही थी। जैस्पर और मैं थेरेपी के लिए गए और हम जो हुआ उससे उबर गए। मैं अब 16 साल का हूँ और जैस्पर अभी भी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अगर उसने मदद के लिए फ़ोन नहीं किया होता तो शायद उस दिन मेरी मौत थी।